हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का दीपक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं नदीम सर। हम लोगों ने कल परसेंटेज की एक क्लास की थी जिसमें हमने बेसिक कवर किया था। आज आते हैं, आइए आज परसेंटेज की हम लोग दूसरी क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, इसके बाद क्वेश्चन पे पीपीटी के क्वेश्चन पर आते हैं। जैसे कह रहा है कि 2400 का निकालना है आपको 20%। 2400 का 20% कैसे ज्ञात करेंगे? तो 2400 इसका का मतलब होता है गुणा 20%, तो 20 बटे में कितना होगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल। 24 का 2 में गुणा करेंगे तो 24 गुणे 2, 24 दूनी कितना होगा? 48, और 1 जीरो कितना हो जाएगा? तो 480। 2400 का 20% का मतलब होता है गुणा, का लिखा हो या यहाँ पे ऑफ लिखा हो उसका मतलब होता है गुणा। तो 2400 गुणे 20 बटे में 100 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 2400। ठीक है, आइए और देखते हैं। 33 सही 1/3% ज्ञात करें। 33 सही 1/3% ज्ञात करें। तो 3300 गुणे 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/3। 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में कटेगा? 11, और ये 2 जीरो, कितना हो जाएगा? तो 1100। 3300 का 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। कल हम लोग सीखे थे। तो 33 सही 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 33 का 3 में गुणा करेंगे, कितना होगा? 99, और 1 जोड़ देंगे तो होगा 100/3। परसेंटेज हटाएंगे तो इंटू में यहाँ पे कितना आएगा? 100। 100 से 100 कट जाएगा, कितना होगा? 1 बटे में कितना होगा? 3। अब 33 सही 1/3% की जगह डायरेक्ट लिख देते हैं, कितना? 1/3। कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 3300 का 1/3300 गुणे 1/3 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना होगा? 1100। ठीक है, आइए और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 120 150 का 120 150 का कितना कितना प्रतिशत है? यह है क्वेश्चन। 120 150 का कितना प्रतिशत है? जिसके साथ का लगा होता है उस वाले मान को नीचे लिखते हैं। तो 120 बटे में 150 और गुणे कितना होगा? 100। भिन्न हो गई 120 बटे में 150। भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो गुणा कर देंगे, कितने से? 100 से। 0 से 0 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। 3 से कटेगा 4, 3 से कटेगा 5 बार में। 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 से 100 को डिवाइड करेंगे 20 बार में, कितना हो जाएगा? तो 80%। इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। 36 40 का 36 क्लियर कर देते हैं। 36 40 का कितना कितना प्रतिशत है? का किसके साथ लगा है? 40 के साथ। का किसके साथ लगा है? 40 के साथ। हर में कितना लिखेंगे? 40। अब बटे अंश में कितना आ जाएगा? 36। परसेंटेज बनाना है तो गुणा कर देंगे, कितने से? 100 से। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से कटेगा 36, कितनी बार में? 9 बार में। 9 का 10 में गुणा कर लेंगे, कितना होगा? 90%। ठीक है, कर लेंगे। 336 40 का कितना प्रतिशत है? तो 36 का किसके साथ लगा है? 40, तो नीचे कितना आ जाएगा? 40, और जो दूसरी वाली वैल्यू होगी उसको अंश में लिख देंगे, तो अंश बटे में हर हो जाएगा।
भिन्न हो जाएगी, भिन्न को प्रतिशत में बनाना है तो गुणा कर देंगे कितने से, 100 से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या के 75% में, किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। ठीक है, करा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं संख्या कितनी है, संख्या को मान लेते हैं यक्स। संख्या का यक्स में 75% जोड़ने पर 75 यक्स के 75% में 75 जोड़ने पर प्राप्त क्या होती है संख्या का मतलब क्या होता है, गुणा एक्स गुणे 75%, तो 75 बटे में कितना होगा 100 और प्लस 75 बराबर हो जाएगा एक्स। 75 को डिवाइड करेंगे 25 से कितनी बार में 3, 25 से डिवाइड करेंगे 4, गुणा कर लेंगे तो 3x प्लस बटे 3x बटे में 4 प्लस 75 बराबर कितना x। ये प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस, इधर बचेगा 75 बराबर x माइनस 3x बटे में 4। सॉल्व कर लेंगे 75 4 का x में गुणा करेंगे और 3 घटा देंगे तो कितना हो जाए x बटे में कितना 4, बीच में बराबर है, तिरिये गुणा कर लेंगे x बराबर कितना होगा 75 गुणे 4, x बराबर कितना आ जाएगा 300। वो संख्या कौन सी रही होगी, तो संख्या 300 रही होगी। करा कि संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है। ये तो हो गया आपका बेसिक सॉल्यूशन। इसका हम लोग शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं। करा किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ते हैं तो कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। तो ये कितना है 75, अगर 75 को 100 बनाना है तो 25% जोड़ेंगे, और सवाल में कह रहा है कि कितना जोड़ रहे हैं 75। कह सकते हैं ना कि 25% का जो मान है वो 75 के क्या है बराबर, 25% बराबर है कितने के 75 के, तो 100% बराबर कितना होगा 75 बटे में 25 और गुणे कितना होगा 100। 25 से कटेगा कितनी बार में 3 बार में, 100 का 3 में गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा 300। 75% में 75 जोड़ते हैं, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होगी 100%। अगर उसमें 25% जोड़ दें 75 में 75% में 25% जोड़ दें तब भी वो संख्या कितनी हो जाएगी 100%। और सवाल में कह रहा है कि कितना जोड़ रहे हैं 75 जोड़ रहे हैं, तो 25% का मान कितने के बराबर 75 के 1% का मान 75 बटे में 25, और संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%। ठीक है, आइए कुछ पीपीटी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है 4800 के 25% के 15% का 10% कितना होगा। कितना दिया 4800 का 25%, 25 बटे में कितना होगा 100 का 15%, 15 बटे में 100 का 10%, तो 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 25 से डिवाइड करेंगे 1, 25 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में 4, 4 से डिवाइड करेंगे 12 बार में, 5 से डिवाइड करेंगे 3, अब 5 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 20, 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा कितनी बार में 6,
इस 6 और 3 का गुणा कर लेंगे, 6 गुणे 3, 6 गुणे 3 कितना होगा 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ये। अगर 4800 के 25% के 50% का 10%, तो 4800 का 25%, 25/100 का 10%, 10/100 का 15%, 15/100 का 10%, 10/100। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट है 1750 के 20% के 10% का मान बताइए। 1750 के 20%, तो 1750 का 20%, तो 20 बटे में कितना होगा 100 का 10%, तो 10 बटे में कितना होगा 100। कैलकुलेट कर लेते हैं। 25 से 20 से डिवाइड करेंगे 1, 20 से डिवाइड करेंगे कितनी 20 बचे 100। इसके बाद 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, बचा कितना 175 बटे में कितना होगा 5। 5 से डिवाइड करेंगे 5 तियाँ 15, 2 बचेगा, 5 25 हो जाएगा। 5 से डिवाइड करें कितना होगा 35। ऑप्शन नंबर के तो सही है बी वाला। ठीक है ना, एकदम समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 360 के 200% के 150% के 40% के 30% का मान बताइए। ठीक है, 360 के 200%, 200 बटे में 100 गुणे 150%, 150 बटे में 100 गुणे 40%, तो 40 बटे में 100 गुणे 30%, तो 30 बटे में कितना हो जाएगा 100। काटा पीटी कर लेते हैं। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 50 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, 50 से डिवाइड करेंगे 4, 20 से कटेगा कितनी बार में 2, 20 से कटेगा 5 बार में। 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करते हैं इस 4 को कितनी बार में 2, और ये 2 से 2 क्या होगा कैंसिल। अब कुछ बच रहा है, गुणा कर लेते हैं कितना होगा ये भी 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 36 गुणे 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा 9। अब बटे में कितना होगा 5, कैलकुलेट कर लेंगे आएगा 129.6। बी वाला ऑप्शन क्या है सही है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान बताइए। तो 3600 का 50%, 50 बटे में कितना होगा 100 का 40%, तो 40 बटे में 100 गुणे 30%, तो 30 बटे में 100 का 20%, तो 20 बटे में 100। जो वैल्यू कट रही है उसको काट लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 से कटेगा कितनी बार में 2 बार में, 20 से काटते हैं 2, अब 20 से काटेंगे कितनी बार में 5, 20 से ये भी कटेगा कितनी बार में 5 बार। 5 से कटेगा 6, 2 से 2 कैंसिल, सब कट पिट गया। कितना बचा 36 गुणे 6, अब बटे में कितना है 5। सॉल्व कर लेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे, 36 6 कितना बचेगा 3, 36 18 और 3 कितना होगा 21। अब बटे में कितना होगा 5, भाग दे देते हैं कितना होगा 5, 5 चौक को 20, 5 तियाँ 15, 43.2%। ठीक है, 43.2 आएगा। 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान कितना होगा 43.2 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर टाइप थोड़ा सा चेंज हो गया है यहाँ से। अगर 1500 व्यक्ति शनिवार को प्रदर्शनी देखने गए, जबकि 1680 लोग रविवार को प्रदर्शनी देखने गए,
देखने प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रदर्शनी में जाने वाले लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये बताना है। शनिवार को कितने लोग जाते हैं? शनिवार को जाते हैं 1600, शनिवार को जाते हैं 1500 लोग। अब इसके बाद रविवार को संख्या में क्या हो जाती है? वृद्धि। कितने हो गए? 1680 हो गए। पहले थे कितने लोग? 1500 लोग, अब कितने हो गए? 1680। तो वृद्धि कितने की हो गई? वृद्धि कितने की हो रही? 180 लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही। कितने में? 1500 में। भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो गुणा करेंगे कितने से? 100 से। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 15 से कटेगा 180 कितनी बार है? 12 बार में। लोगों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो लोगों की संख्या में 12% की क्या होगी? वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर क्या कौन सा सही है आपका? डी वाला। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, यदि किसी व्यक्ति का वजन 160 पाउंड से बढ़कर 152 पाउंड हो जाता है तो व्यक्ति के वजन में कितने प्रतिशत की कमी आई? पहले वजन कितना था? 160, बाद में कितना हो गया? 152। वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? कमी हो रही है। कितने की? 8 की कमी हो रही है। कितने पे? 160 पे। 8 बटे में कितना होगा? 160। भिन्न को प्रतिशत बनाना है तो गुणा कर दें कितने से? 100 से। 0 से 0 कैंसिल होगा। 8 से कटेगा कितनी बार में? 2। और 2 से 10 कटेगा कितनी बार में? 5। कितने प्रतिशत की? तो 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सही है बी वाला। ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 40 से घटकर, पहले संख्या कितनी थी? 40। 40 से घटकर 29 हो गई। पहले संख्या कितनी थी कर्मचारियों की? 40। 40 से घटकर कितनी हो गई? 29 हो गई। कितने की कमी हुई? कमी हो रही कितने की? 11 की। कितने पे? 40 पे। इंटू करेंगे प्रतिशत बनाने के लिए, गुणा कर देंगे कितने से? 100 से। 0 0 से 0, 2 से काटेंगे कितनी बार में? 5। और 2 से काटेंगे कितनी बार में? 2 बार में। गुणा कर लेंगे 11 पचे 55 बटे में कितना? 2। भाग दे देंगे तो आएगा 27.5%। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका? ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक ठीक है ना। आज की क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।